हेलो एवरीवन, वेलकम टू अबीपीडिया। आज के अलबेले और अनोखे लेक्चर में मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप जुड़े हैं सनी भोंसले के साथ अबीपीडिया में। देखिए, अलबेला और लाजवाब या जो शब्द मैंने यूज़ किया वो क्यों किया, बिकॉज जब आप आज टाइम एंड वर्क का आपका लेक्चर नंबर 1 देख लेंगे ना, इसके बाद लास्ट के 5 से 8 क्वेश्चंस के अंदर कुछ बढ़िया कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको बोलते हैं लिविंग। ठीक है, उस तरह की बात अभी तक हमने शायद की नहीं थी या कम की थी, बट आज भरपूर प्रश्न है। क्योंकि आने वाले जो हम सीजीएल 2022 की जो तैयारी कर रहे हैं उसमें तकरीबन तकरीबन ऐसे क्वेश्चंस आने की पूरी पूरी उम्मीद है। क्लियर है? तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। चलिए देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहे हैं। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, बी एंड सी इन 24 डेज एंड ए एंड सी इन 36 डेज। इन व्हाट टाइम कैन दे डू इट ऑल टुगेदर। देखो, सबसे पहली बात मैं कहता हूं वर्क। ठीक है, वर्क मेरे पास होता टाइम इंटू इट्स एफिशिएंसी। टाइम इंटू इट्स एफिशिएंसी। क्लियर है? अगर यहां पे ऑल टुगेदर का मतलब क्या, मुझे टाइम किसका निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी का। तो बच्चों ध्यान रखो, एफिशिएंसी भी किसकी लेनी पड़ेगी मुझे, ए जमा बी जमा सी की। वी डोंट हैव टाइम मशीन, तो मैं टाइम को ऐड नहीं कर सकता, ना ही मैं टाइम को सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, बट आई कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट द एफिशिएंसी वैल्यूज। क्लियर है? तो मैं एफिशिएंसी के साथ कुछ भी करूं कोई दिक्कत नहीं है, बट टाइम को मैं छेड़छाड़ नहीं कर सकता। तो चलिए करते हैं। देखिए, टाइम ऑफ ए प्लस बी, बच्चों टाइम ऑफ ए प्लस बी कितना है मेरा, 18 डेज। टाइम ऑफ बी प्लस सी वो है मेरे पास 24 डेज। और टाइम ऑफ ए प्लस सी या सी प्लस ए वो मेरे पास है 36 डेज। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं वर्क की बात करूं, वर्क होगा मेरे पास एलसीएम। देखो 18 को कैसे लिखूंगा मैं, 3 का स्क्वायर इंटू 2 रेज टू पावर 1। क्लियर है? 24 को कैसे लिखेंगे हम, 2 की पावर 3 इंटू 3 रेज टू पावर 1। नेक्स्ट क्या मेरे पास 36, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। तो ये मेरे पास एलसीएम आ गया। अब सबसे बड़ी वैल्यूज कौन सी है भाई, 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 72, जो कि मेरा आ चुका है टोटल वर्क। क्लियर है? तो 72 इज माई टोटल वर्क। तो एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी है मेरे पास, 4। एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी कितने हैं मेरे पास, 3। एफिशिएंसी ऑफ सी प्लस एफिशिएंसी ऑफ ए कितने हैं मेरे पास, 2। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे यहां पे मेरे पास क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी। वो कितना आ गया, 4 5 6 7 8 9। तो यहां से एफिशिएंसी ऑफ ए जमा एफिशिएंसी ऑफ बी जमा ऐसी एफिशिएंसी ऑफ सी कितना आ गया, 9/2, यानी कितना 4.5। अब क्या कह रहा है वो, इन व्हाट टाइम कैन दे डू ऑल वर्क टुगेदर। मतलब यहां पे पुट कर दीजिए। तो वर्क कितना बेटा मेरे पास, 72। तो ये कितना होगा मेरे पास, और टाइम निकालना है मुझे ए प्लस बी प्लस सी का। और एफिशिएंसी कितने, 45/, इसको मैं 10 लिख सकता हूँ। तो 5 में 45, 5 दूनी 10, तो 9 8 72। सो टाइम ऑफ ए जमा बी जमा सी कितना आ गया मेरे पास, ऑप्शन नंबर सी 16 डेज। क्लियर है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए लेट अस मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ टुडेज क्लास। चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं, ए कैन डू 1/3 ऑफ द वर्क इन 5 डेज, बी कैन डू 2/5 ऑफ द वर्क इन 10 डेज। इन हाउ मेनी डेज बोथ ए एंड बी टुगेदर कैन डू द वर्क। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बट इजी क्वेश्चन। देखो क्या दिया। तो चलिए, मुझे दिया है ए कैन डू 1/3 ऑफ द वर्क इन 5 डेज। क्लियर है? सो टाइम ऑफ ए, यानी ए क्या कर रहा है, अपना 1/3 काम कितने दिन में खत्म कर रहा है, 5 डेज में। सो टाइम ऑफ ए कितना है मेरे पास, 15 डेज। क्लियर है? बी कैन डू 2/5 ऑफ द वर्क, यानी 2/5 ऑफ बी कितने दिन में 10 डेज में। तो काट दीजिए, 2 पंजा 10। तो टाइम ऑफ बी कितना है मेरे पास, 25 डेज। ना इन हाउ मेनी डेज बोथ कैन डू द वर्क। सो वर्क इज इक्वल टू टाइम ऑफ ए प्लस बी इंटू एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी। वर्क कितना बेटा, देखो वर्क मुझे पता नहीं है। सो यहाँ पे एलसीएम लेंगे जरा। टाइम ऑफ ए कितना है मेरे पास, 15 डेज।
टाइम ऑफ बी कितना है मेरे पास 25 डेज। तो इनका एलसीएम कितना आएगा 75 ले लीजिए। तो एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी आ गई मेरे पास 5, एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी आ गई 3। तो ये कितना आ गया मेरे पास वर्क है मेरे पास आपका 75, ये 3/4 होना चाहिए मेरे पास, 73/4 नहीं, 73 + 3/4 ये कुछ। चलिए सो टाइम ऑफ ए प्लस भी निकालना है, इंटू एफिशिएंसी कितनी आ गई 8। तो ये कितना हो गया 8। तो ये कितना आ गया 75/8 जो कि कितना होगा 93/8 जो कि ऑप्शन नंबर 3। एक्चुअली ऐसे दिए हुए हैं 73/4, 84/5, 93/8 एंड 10। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल सही उत्तर है। 9×3 = 75/8। क्लियर है। चलिए आप ट्राई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को प्लीज। देखिए सोनू कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days। ही स्टार्टेड द वर्क एंड लेफ्ट आफ्टर सम डेज। इसका मतलब क्या है, सोनू किसी काम को 20 दिन में कर रहा है। ही स्टार्टेड द वर्क, उसने काम स्टार्ट किया, एंड लेफ्ट आफ्टर सम डेज, और कुछ दिन बाद छोड़ दिया। व्हेन 25% ऑफ वर्क वॉज डन, कि जब उसने छोड़ा तो 25% काम मेरा हो चुका था। क्लियर है। आफ्टर इट अभिजीत ज्वाइन एंड कंप्लीट इन फॉर 10 days। इन हाउ मेनी डेज सोनू एंड अभिजीत कैन डू द कंप्लीट वर्क टुगेदर, वर्किंग टुगेदर। देखिए क्या दिया, देखिए टाइम ऑफ सोनू कितना दिया मुझे, दिया 20 days। क्लियर है। सो यही कंप्लीट टाइम है मेरे पास, तो ये मैंने वर्क भी 20 ले लिया। तो एफिशिएंसी ऑफ ए यानी एफिशिएंसी ऑफ सोनू कितने हैं मेरे पास 20.21 यूनिट पर डे आ गई। क्लियर है। अब उसने क्या बोला, ही लेफ्ट ऑफ सम डेज। मुझे नहीं पता कितने दिन बाद छोड़ा, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसने एक हिंट दे दिया कि 25% काम पूरा होगा। इसका 25% क्या हुआ 20 × 25/100, यानी उसने कितने दिन काम किए 5 days। सो इसने 5 दिन में कितना काम कर दिया 5 वर्क हो गया। सो रिमेनिंग वर्क कितना है मेरे पास रिमेनिंग वर्क इज 20 - 5 = 15 यूनिट्स। अब ये 15 काम बच्चों किसको करना है आफ्टर इट अभिजीत ज्वाइंट एंड कंप्लीटेड इट फॉर 10 days। मतलब रिमेनिंग वर्क टाइम ऑफ अभिजीत इंटू एफिशिएंसी ऑफ अभिजीत। क्लियर है। तो बेटा रिमेनिंग वर्क कितना है मेरे पास 15, टाइम ऑफ अभिजीत दिया 10 एंड एफिशिएंसी ऑफ अभिजीत। क्लियर है। अब मुझे क्या बोल रहा है वर्किंग टुगेदर। तो देखो अब मेरे पास होगा क्या वर्क टाइम ऑफ सोनू प्लस अभिजीत इंटू एफिशिएंसी ऑफ सोनू प्लस अभिजीत। अब अगर मुझे टाइम निकालना तो एफिशिएंसी चाहिए होगी। मेरे पास देखो सोनू की एफिशिएंसी है 1, बट अभिजीत की यहाँ से आ गई, कितनी आ गई 15/10 यानी कितना 5 3 15 5 दूनी 10 यानी 3.2। तो यहाँ बस हम पुट कर देंगे इसे। टोटल मेरे पास काम है 20। टाइम ऑफ सोनू प्लस अभिजीत मुझे निकालना है। उनके बीच एफिशिएंसी कितनी होगी एफिशिएंसी ऑफ सोनू प्लस एफिशिएंसी ऑफ अभिजीत 1 + 3/2। तो ये कितना हो गया 5/2 इंटू 5/2। तो 5 चौके 20, 4 दूनी कितना आ गया मेरे पास ऑप्शन नंबर बी 8 days। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो मेरा आंसर है वो बेटा है 8 days। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 4, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 72 days। बी एंड सी कैन डू इट इन 120 days एंड ए एंड सी कैन डू इट इज 90 days। When A, B and C working together, how much work will finish in 3 days? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो मुझे क्या दिया हुआ, मुझे दिया है टाइम ऑफ A + B कितना दिया मुझे 72 days। टाइम ऑफ B + C कितना टाइम दिया 120 days। टाइम ऑफ C + A आपने कितना दिया बच्चों 90 days। तो सबसे पहले इसका एलसीएम लेना 72 कैसे लिखूंगा मैं 9 × 8 यानी 3 का स्क्वायर इंटू 2 का क्यूब। 120 कैसे लिखूंगा मैं 15 चौके 60 × 2 यानी 3 × 5
गुना 2 का क्यूब, 8 मुझे 40 दिया, ठीक है। और 90 को कैसे लिखूंगा मैं, 9 गुना 10 यानी 3 का स्केयर इंटू 2 रेस्ट पर 1 इंटू 5 रेस्ट पर 1। तो बेटा एलसीएम कितना आ गया इसका, देखो 2 एक मेरे पास 3 और एक मेरे पास 5 है। तो 2 की हाईएस्ट पावर मुझे तो यहाँ पे 3 दिख रही है, देखो 3 की कितनी, 3 की 2 है और 5 की 1 है, तो ये कितना हो गया 8 गुना 9 गुना 5, 8 पंजे 40, 360। सो टोटल वर्क कितना आ गया अपने पास 360। तो जब बड़ी वैल्यूज आए तो प्लीज टेक एलसीएम एंड डू लाइक दिस, ओके। तो एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी कितना आएगा मेरे पास, ये कितना आएगा बच्चों, 5 आएगा, 7 पंजे 35 बिल्कुल। एफिशिएंसी ऑफ पी प्लस सी कितना आएगा मेरे पास, 3 आएगा। एफिशिएंसी ऑफ सी प्लस ए कितना आएगा मेरे पास, 4। इसका मतलब ट्वाइस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे 5 6 7 8 4 12, तो ये कितना हो गया मेरे पास, एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी कितना हो गया, 6 हो गया। सो वो क्या कह रहा है, इन 3 डेज हाउ मच वर्क इज फिनिश बाय दम इन 3 डेज। तो एक दिन का वर्क कितना है, वन डे वर्क विल हाउ मच, एक बार चेक करो, 5 72 5 120 3 90 4 9 चौके 36 12 तिया 36 7 पंजे 35 350 5 दूनी 10, 6 हो गया। तो 3 डे वर्क कितना हो गया बेटा, 3 गुना 6 18। वो मुझे क्या कह रहे हैं, हाउ मच वर्क इज फिनिश बाय दम इन 3 डेज। तो 3 डेज में कितना काम हुआ, 18 कितने में से, 360 में से, तो 1/20 आ गया मेरे पास। तो ऑप्शन नंबर सी, लेट मी चेक इट, कुछ और तो नहीं पूछ रहा। ए एंड पी 72 दिन, बी एंड सी 120, 12 तिया 36 बिल्कुल ठीक है एफिशिएंसी मेरे पास। और ए प्लस सी है मेरे पास 90 डेज, तो 9 चौका 36 बिल्कुल सही है। 72 5 360 क्लियर है, चलिए बिल्कुल सही है। तो 5 6 7 8 4 12, तो 6 हो गया। तो चलिए बेटा ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है हमारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए P कैन कंप्लीट 1/4 ऑफ द वर्क इन 10 डेज, कि P 1/4 काम को 10 दिन में करते हैं। क्यू कंप्लीट्स 40% ऑफ द सेम वर्क इन 50 डेज, कि क्यू उसी काम को 40% काम को 15 दिन में खत्म करते हैं। R कंप्लीट्स 1/3 ऑफ द वर्क इन 13 डेज, S 1/6 ऑफ द वर्क इन 7 डेज, हु विल बी एबल टू कंप्लीट द वर्क फास्ट। देखो सीधी सी बात है, अगर मैं बात करूं कौन जल्दी काम खत्म करेगा, जो सबसे कम टाइम है, लेस टाइम मोर एफिशिएंसी, याद रखिएगा। देखिए टाइम ऑफ पी कितना दिया, 1/4 ऑफ पी इज इक्वल टू 10 डेज है। तो पी का टाइम कितना आ गया बेटा, 40 डेज। चलिए नेक्स्ट इज क्यू कंप्लीट्स, या 40 का मतलब क्या हुआ, 40/100 ऑफ क्यू इज इक्वल टू कितना दिया, 15 दिन। तो ये कितना हुआ, 20 2 20 5, ये कितना हुआ 75/2 डेज, यानी 37.5 डेज लिख लेते हैं, आसानी होगा मेरे लिए। क्यों हुआ, तो क्यू का काम कितना आ गया मेरे पास, 37.5 डेज, क्लियर। नेक्स्ट इज आर कंप्लीट 1/3, यानी 1/3 ऑफ आर इज इक्वल टू 13 डेज। सो आर कितना हो गया 39 डेज। तो आर का काम कितना होगा 39, 1/6 ऑफ एस 7 डेज, तो एस का काम कितना होगा 42 डेज। तो देख लो भाई सबसे कम किसका टाइम लग रहा है, सबसे कम ले रहा है क्यू, और सबसे ज़्यादा कौन लेगा मेरे पास, एस, क्लियर है। तो दैट वाज इजी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ मैं। ए कैन डू 1/2 ऑफ पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज। सो ए क्या कर रहा है अपना 1/2 5 दिन में कर रहा है। बी कैन डू 3/5 ऑफ द सेम वर्क इन 9 डेज, एंड सी कैन डू 2/3 ऑफ दैट वर्क इन 8 डेज। इन हाउ मेनी डेज कैन 3 ऑफ देम टुगेदर डू द वर्क। चलिए करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ 1/2 ऑफ ए 5 डेज, तो टाइम ऑफ ए कितना आ गया 10 डेज। बी कैन डू
3/5 ऑफ बी इज इक्वल टू 9 डेज। तो टाइम ऑफ बी कितना आ गया बेटा 15 दिन। सी कैन डू 2/3 ऑफ द वर्किंग डेज। तो 2/3 ऑफ सी 8 डेज, 2 चौके 8, सी इज इक्वल टू 12 डेज। क्लियर है। सो अब मुझे कह रहा है भैया कि ये मिलके कितने दिन में करेंगे। चलो भाई एलसीएम लेते हैं। टाइम ऑफ ए 10 डेज, टाइम ऑफ बी 15 दिन, टाइम ऑफ सी 12 दिन। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है 60 एक ऐसा नंबर है जो तीनों से कटेगा, वही मेरा एलसीएम होगा। तो एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी आ गई बच्चों 6, एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी आ गई 4 और एफिशिएंसी ऑफ सी कितनी आ गई 5। तो वर्क क्या हुआ मेरे पास टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। इज दैट क्लियर। सो वर्क कितना 60, टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी निकालने, और एफिशिएंसी कितनी है मेरे पास एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी। 6 4 10 5 15। तो ये कितना आ गया मेरे पास ऑप्शन नंबर डी 4 डेज। क्लियर है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। चलिए सेम क्वेश्चन है आई थिंक। एक मिनट 1/2 यहाँ तक तो ठीक है। वी टी वाई थी। अच्छा ये प्रैक्टिस के लिए इसमें अब डी भी इंक्लूड किया गया। ठीक है। ए कैन डू 1/2 ऑफ द पीस, यानी 1/2 ऑफ ए 5 डेज। तो टाइम ऑफ ए कितना आ गया मेरे पास 10 डेज। ठीक है। अनदर 3/5 ऑफ बी 9 डेज। तो टाइम ऑफ बी कितना आ गया मेरे पास 15 दिन। ठीक है। सी कैन डू 2/3, तो 2/3 ऑफ सी 8 डेज। तो 4। तो टाइम ऑफ सी कितना आ गया 12 दिन। हम उसे क्या पूछ रहा है, और डी का टाइम कितना दिया है 5 दिन। हम उसे पूछ रहे हैं टुगेदर। तो टाइम ऑफ ए कितना है बेटा 10 डेज, टाइम ऑफ बी कितना है 15 दिन, टाइम ऑफ सी कितना है 12 दिन, टाइम ऑफ डी कितना है 5 दिन। तो अभी मुझे एलसीएम इनका 60 ही दिख रहा है साफ साफ। तो एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी आ गई मेरे पास 6, एफिशिएंसी ऑफ बी 4, एफिशिएंसी ऑफ बी 5, एफिशिएंसी ऑफ डी कितना आ गया मेरे पास 12। सो मुझसे क्या पूछ रहा है, तो वर्क इज इक्वल टू टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर। सो वर्क है 60, टाइम सॉरी ए प्लस डी है ये। अब 4 एलिमेंट्स हैं मेरे पास ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और उनकी एफिशिएंसी कितनी है मेरे पास 12, 5 17, 4 21 और 6 27। सो टाइम कितना लगा 60/27। तो मुझे तो कोई भी नहीं दिख रहा है ये। तो कितना लगा 3 20/9, 3 20 60, यानी कितना आ गया 2/9 डेज, नन ऑफ दिस। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं। सो ये मेरे पास काफ़ी अच्छे प्रश्न चल रहे हैं, तो प्लीज़ जुड़े रहिए, बने ही रहिए अभी पीडिया के साथ। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। क्लियर है। तो चलिए मेरे पास जो उत्तर आया मेरा कितना आया था, चलिए भाई 20/9 आई थिंक कितना ही आया था। हाँ जी ठीक है 2/9 डेज। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ रहे हैं। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज, बी एंड सी 10 डेज, ए एंड सी 12 डेज। टाइम टेकन बाय बी सी, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, नॉर्मल है। टाइम ऑफ ए प्लस सी कितना है 25 डेज। टाइम ऑफ बी प्लस सी 10 डेज, टाइम ऑफ सी प्लस सी। ये क्वेश्चन कर चुके हैं हम ऐसे पहले, तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 12 दिन। तो देखो इसमें अगर दिक्कत आएगी ना तो एलसीएम में आ सकते हैं। देखो 25 को कैसे लिखूंगा मैं 5 का स्क्वायर, 10 को कैसे लिखूंगा मैं 2⁻1 इंटू 5⁻1, 12 कैसे लिखूंगा 2 का स्क्वायर इंटू 3⁻1। सो एफिशिएंसी ऑफ ए, तो सबसे सॉरी पहले वो निकाल लेंगे भाई एलसीएम 2⁻2 इंटू 5⁻2। तो ये मेरे पास कितना आ गया 4 25 चौका 100, नहीं 3⁻1 भी है 300 आ गया। एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी आ गई मेरे पास 12, एफिशिएंसी ऑफ बी
प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी कितनी आ गई मेरे पास 30। एफिशिएंसी ऑफ सी प्लस एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी आ गई 12 दूनी 24, 12 पंजे 60। ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी कितने हैं मेरे पास 30, 40, 50, 60, 67। तो 300/67 आ गया मेरे पास। तो एक बार चेक करो जरा, यही है एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी 67/2। तो 600/67 आ गया। ठीक है, चेक कर लो एक बार। 25 4 चौके 100, 4 थी 12, 12 आ गया। तो ये तो साफ साफ 30 दिख रहा है। हम 12 दूनी 24, 240, 12 पंजे 60, 25 अपन 250 और यहाँ से भी क्रॉस चेक कर लिया। तो ये कितना है 30, 40, 50, 60, 67। तो वर्क मेरे पास क्या हुआ टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है बच्चों, तो मेरे पास क्या हो गया वर्क कितना 300 टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी मुझे निकालना है और एफिशिएंसी 67/2। तो ये कितना आ गया 600/67, जो कि नन ऑफ दीज हैं। क्लियर है, क्योंकि बच्चे इन्होंने इसलिए आंसर दे रखा है। बच्चे क्या करेंगे 67 देगा 67/300 लगा के कर देंगे, बट ये गलत होगा। क्लियर है, सरासर नाइंसाफी होगी प्रश्न के साथ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहा हूँ बच्चों। क्वेश्चन 9 प्लीज करिए। यहां से बढ़िया क्वेश्चन की शुरुआत होती है। क्या दिया ए कैन डू अ पीस ऑफ फ्रिक इन 12 डेज, बी 20 डेज। चलिए, सो टाइम ऑफ ए कितना दिया बच्चों मुझे रिस्पेक्टिवली, देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया 12 डेज। ठीक है, टाइम ऑफ बी कितना दिया 20 डेज। इफ दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज, सबसे पहले एलसीएम लीजिए। तो 60 आ गया, साफ साफ दिख ही रहे। एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी होगी 5 यूनिट पर डे। एफिशिएंसी बी कितनी होगी 3 यूनिट पर डे। इफ दे वर्क टुगेदर वर्क ऑन इट फॉर 5 डेज, तो अगर मैं बात करूं एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी, तो ये क्या होगा मेरे पास, ये 1 डे का वर्क होगा। ठीक है बच्चों, तो वो कितना गया 8। तो एक दिन का काम 8 है, तो कितने दिन कर रहे हैं बेटा काम ये 5 दिन। तो अगर एक डे का वर्क 1 डे वर्क ऑफ ए प्लस बी, ये कितना है मेरे पास 8। सो 5 डे वर्क कितना आएगा मेरे पास ऑफ ए प्लस बी, वो आएगा 5 से मल्टीप्लाई करो 40। ठीक है, सी कंप्लीट रिमेनिंग वर्क इन 3 डेज। तो रिमेनिंग वर्क सबसे पहले निकालिए। रिमेनिंग वर्क कितना मेरे पास 60 था, 40 हो गया तो 20 बचा। सो रिमेनिंग वर्क कौन कर रहा है मेरे पास टाइम ऑफ सी इंटू एफिशिएंसी ऑफ सी। तो रिमेनिंग वर्क हाउ मच वी हैव, रिमेनिंग वर्क मेरे पास 20 है। टाइम ऑफ सी मुझे कितना दिया 3 इंटू एफिशिएंसी ऑफ सी। तो ऐसे साफ साफ एफिशिएंसी ऑफ सी कितनी निकल आई मेरी 20/3। क्लियर है, सो अब मुझे क्या निकालना है देन इन हाउ मेनी डेज सी कैन डू द सेम वर्क अलोन। इसका मतलब मुझे ये बताना है कि भैया अगर सी अकेले काम करेगा तो वो कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो वर्क टाइम ऑफ सी इंटू एफिशिएंसी ऑफ सी। तो वर्क कितना मेरे पास 60 और टाइम ऑफ सी निकालना है और एफिशिएंसी ऑफ सी कितना है 20/3। तो 20 या 60, तो टाइम ऑफ सी कितना है मेरे पास। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कितना ऑप्शन नंबर बी 9 डेज। क्लियर, सो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन था। लड़ाई झगड़ा तो हर क्वेश्चन में थोड़ा बहुत करना ही पड़ता है बच्चों। बट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 10। A, B and C separately can do a piece of work in 11 days, 20 days and 55 days respectively. In how many days the work will be completed if A is assisted by B and C on alternate days? अब देखो जरा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखो। अब सबसे पहले ऑल्टरनेट का कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को करेंगे। अब ऑल्टरनेट का कॉन्सेप्ट समझो। देखो ऑल्टरनेट का कॉन्सेप्ट क्या है, अगर पहले ए काम करेगा तो नेक्स्ट डे कौन करेगा बी करेगा, फिर कौन करेगा फिर ए करेगा, फिर कौन करेगा बी करेगा। मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन को मैं ऑल्टरनेट का नाम देता हूं। एक दिन छोड़ के एक दिन अगर काम करेंगे तो उस काम को मैं क्या बोलता हूं बच्चों, उस काम को मैं बोलता हूं ऑल्टरनेट वर्क। क्लियर है, अब देखो ध्यान से। टाइम ऑफ ए कितना दिया मुझे
11 डेज। टाइम ऑफ बी कितना दिया मुझे? 20 डेज। टाइम ऑफ सी कितना दिया मुझे? 55 डेज। और सबसे पहली टास्क क्या है इसकी भाई? एलसीएम निकालो। 11 को तो मैं 11 / 1। 20 को कैसे लिखेंगे भाई? 2 का स्केयर 5 की पावर 1। 55 क्या है मेरा? 5 की पावर 1 इंटू 11, तो कितना आ गया मेरा? 5। 2 का स्केयर गुना 5 गुना 11, तो ये कितना हो? 4 पंजा 20 और 11 कितना हो गया? 220। एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी आ गई बेटा? 20 यूनिट पर डे। एफिशिएंसी बी कितनी आ गई? 11 यूनिट पर डे। एफिशिएंसी सी कितनी आ गई? 4 यूनिट पर डे। क्लियर है? अब देखो जरा वो क्या कह रहे हैं, इफ ए इज असिस्टेड बाय बी एंड सी ऑन ऑल्टरनेट डे। इसका मतलब क्या है कि डे 1 पे जो काम करेगा ना, कौन काम करेगा? ए प्लस बी, ठीक है। और डे 2 पे कौन काम करेगा फिर? ए प्लस सी। इसका मतलब बेटा ये है कि आपको ये बोला गया कि ए तो काम कर ही रहा है, बट जो चेंज आ रहा है ना वो आ रहा है बी और सी के काम में, कि बी भी काम कर रहा है और सी भी काम कर रहा है, बट एक एक दिन छोड़ के, एक एक दिन छोड़ के। याद रखिए कैसे। सो ए और बी का एक दिन का काम कितना है बेटा? 31। और ए और सी का काम कितना है? 24। तो मैं कह सकता हूं कि 2 दिन का काम कितना आ गया मेरा? 2 डे वर्क। 3 2 5 और 5। तो मुझे कितना करना है? 220। 55 की जगह कितना काम करना है बेटा? 220 कितने गुना? 4 गुना। तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो कि 8 डेज में कितना काम हो जाएगा मेरा खत्म? 220। तो ऑप्शन नंबर सी 8 डेज इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? तो दैट वाज वेरी अच्छा क्वेश्चन, वेरी अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन था। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन 11। चलो करो। मैंने पहले ही शुरू में बोला था कि 8 से 10 क्वेश्चन बहुत बढ़िया, तो यहीं से शुरुआत हो चुकी है क्वेश्चन में 9 10 से ही। चलिए क्या दिया क्वेश्चन में पढ़िए। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 days while B and C can do is 24 days. C and A 20 days. तो चलो करें। टाइम ऑफ A प्लस B कितने दिन में कर रहे हैं? 30 डेज में। टाइम ऑफ B प्लस C कितने दिन में कर रहे हैं? 24 डेज में। टाइम ऑफ C प्लस A कितने दिन में कर रहे हैं? 20 डेज। तो सबसे पहले टास्क है वही मेरी एलसीएम निकालना। क्लियर है? 30 को कैसे लिखेंगे? 2 3 6 5 30। 24 को क्या लिखेंगे? 8 गुना 3 यानी 2 का 3 गुना 3। 20 को कैसे लिखोगे? 2 का स्केयर इंटू 5⁻1। इज दैट क्लियर? देखो भाई ये कितना हो गया मेरे पास? ये कितना आ गया मेरे पास? 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5। तो 8 5 40 यानी 120 आ गया। मुझे तो पता चल रहा था, बट मैंने निकाल के दिखाया कि आप लोगों को थोड़ी प्रैक्टिस हो कि इस तरह से फटाफट कैसे निकालना है। इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ फाइंडिंग द एलसीएम। आपने कहाँ सीखा अभी भी ये? अभी पीडीएफ में मैंने बोला था अगर आप ये लेक्चर भी लिखें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जो कि साफ साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा भी जा रहा है, बताया भी जा रहा है। क्लियर है? तो एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी आ गई? 4। एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी कितनी आ गई? 5। एफिशिएंसी ऑफ सी प्लस एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी आ गई? 6। क्लियर है? तो ट्वाइस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी कितनी आ गई? 6 4 10 5 15। तो एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कितनी आ गई? 7.5। क्लियर है? अब क्या कह रहा है? दे ऑल वर्क टुगेदर फॉर 10 days when B and C leaves then आना चाहिए। इसका मतलब अगर मैं बात करूं बेटा एक दिन का काम कितना आ गया? 1 डे वर्क ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया? 7.5। तो 10 डेज वर्क कितना है? आप कहोगे सर 7.5 इंटू 10 कर दो, तो ये कितना हो गया? 75 हो गया मेरे पास। क्लियर? दे ऑल वर्क टुगेदर फॉर 10 days देन बी एंड सी लिव्स, या वैन भी बोलोगे दिक्कत नहीं है, कि तब बी और सी ने छोड़ दिया। तो अब क्या होगा? सबसे पहले रिमेनिंग वर्क निकालो बेटा इस केस में। रिमेनिंग वर्क अब रिमेनिंग वर्क आपने निकाला है तो क्या निकलेगा? 120 माइनस ऑफ
75, वो मेरे पास कितना है 45। अब ये 45 किसने करना, देखो ए और बी छोड़ के चलेगी ना, तो सॉरी किसने छोड़ा, बी एंड सी। तो एफिशिएंसी ऑफ, देखो यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूँ, एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी कितना है मेरे पास, हमारे पास है 7.5 मुझे चाहिए। देखो अब वो ये क्या कह रहा है भाई, ये काम बचा हुआ काम अब ए को कितने दिन चाहिए, ये कह रहा है क्वेश्चन में। चलो देख लेते हैं इसको। चलो क्वेश्चन इज सेइंग हाउ मेनी मोर डेज विल ए टेक, इसका मतलब रिमेनिंग वर्क टाइम ऑफ ए इंटू एफिशिएंसी ऑफ ए। रिमेनिंग वर्क तो मुझे पता है 45 है, बट वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट एफिशिएंसी ऑफ ए। तो एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस सी कितना है, कितनी 5 है, 5 प्लस एफिशिएंसी ऑफ ए इज इक्वल टू 7.5। तो एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी आ गई मेरे यहाँ से 7.5 माइनस 5 कितने आ गए 2.5। तो ये कितना आ गया टाइम ऑफ ए इंटू 25/10, तो 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 नहीं 45, तो 9 दूना कितना हुआ ऑप्शन नंबर 18 डेज। बताओ इस क्वेश्चन में मजा आया, जल्दी बता दो भाई, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ठोक देने इसी बात पे इस पे, ठीक है। बिकॉज ये कॉन्सेप्ट आपने कहाँ सीखा बच्चों, सिर्फ और सिर्फ अपने खुद के बढ़िया से चैनल जिसका नाम है अबीपीडिया, आप लोगों के लिए टोटली स्टूडेंट प्रेरित चैनल है ये, ठीक है। फालतू में हम कुछ नहीं करवाते, बस हाँ कॉन्सेप्चुअल नॉलेज हमें देनी है, बढ़िया से पढ़ना है। तो प्लीज अबीपीडिया पे आइए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करो, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 28 डेज एंड 35 डेज। दे बिगिन टू वर्क टुगेदर बट ए लीव्स आफ्टर सम टाइम। अभी पता नहीं है, पता नहीं है, इसीलिए मैंने बोला था धमाकेदार अलबेले क्यों बोला था क्वेश्चन, बिकॉज मुझे पता ही नहीं चलता क्वेश्चन में करना क्या है। दे बिगिन टू वर्क बट ए लीव्स आफ्टर सम टाइम्स एंड बी कंप्लीटेड रिमेनिंग वर्क इन 17 डेज। तो देखो जरा टाइम ऑफ ए कितना है मेरे पास 28 डेज, टाइम ऑफ बी कितना है मेरे पास 35 डेज। तो पहले तो एलसीएम देखो, 28 को कैसे लिखूंगा मैं, 7 गुना 2 का स्केयर, और 35 आएगा भाई अपने पास 7 गुना 5, तो 4 पंजा 20 7 140। बहुत आसान है इसका एलसीएम, याद भी रख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी आ गई 5 यूनिट पर डे, और एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी आ गई मेरे पास 4 यूनिट पर डे। क्लियर है। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 28 डेज एंड 35 डेज रिस्पेक्टिवली। दे बिगिन टू वर्क टुगेदर बट ए लिव्स आफ्टर सम टाइम, बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 17 डेज। देखो भाई अब चलते हैं रेखा चित्र पे, इसको मैं बोलता हूँ रेखा चित्र। क्या बोलता हूँ इसे मैं, रेखा चित्र। अब रेखा चित्र क्यों बोलता हूँ ध्यान से, बिकॉज लाइन का स्ट्रक्चर है भाई। टाइम देखो टोटल वर्क मेरे पास कितना है 140। अच्छा एक बात बताओ, ए काम छोड़ के चला गया, बी काम कर रहा है, और बी ने क्या किया, वो लास्ट के 17 दिन में काम को कर रहा है। इसका मतलब लास्ट के जो 17 डेज का वर्क है वो बी का वर्क है, और इसके पहले का जो वर्क होगा वो किसने किया होगा, ये वर्क किसका है, वर्क है सिर्फ बी का, ये वर्क किसका होगा ए प्लस बी का। यहाँ पे टाइम कितना है 17 डेज, तो निकालो जरा कितने करेंगे। अगर मैं बी के 17 डेज की बात करूँ तो वर्क कितना होगा, टाइम ऑफ बी कितना 17 दिन का इंटू एफिशिएंसी ऑफ बी। सो वर्क कितना मेरे पास, टाइम कितना 17 दिन, एफिशिएंसी कितने 4, तो 68 हो गया। इसका मतलब यहाँ पे 68 काम हो चुका है भाई। आप अगर लास्ट के 17 दिन की बात करो बेटा, तो यहाँ पे बी ने कितना काम कर दिया 68 काम कर दिया। सो व्हाट अबाउट रिमेनिंग वर्क, remaining work is 140 minus of 68 which gives me 72। इसका मतलब ये 72 काम है, ये किसने करना है, ये करेंगे ए और बी मिला के, यही बताना है। क्योंकि यार देखो बी ने तो सारा का सारा काम किया नो डाउट, 35 के जो सॉरी 35 कह रहा, जितनी देर काम चला उसने किया, बट ए छोड़ के किया ना। देखो अब 72 काम करना किसने, टाइम ऑफ ए प्लस बी इंटू एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी। क्लियर। 72 इज इक्वल टू टाइम कितना है मेरे पास, और टाइम तो मुझे निकालना है, बट इफ एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी 5 + 4 9, तो कितना आ गया 8 डेज। 8 दिन के बाद ए भाई साहब छोड़ के चले गए होंगे, तो पी भाई साहब ने 17 दिन में काम खत्म किया होगा। ये भाई क्वेश्चन आपने जबरदस्त तरीके से पकड़ लेना कॉन्सेप्ट को बस। चलिए क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है मेरे पास,
ए एंड बी सेपरेटली कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज एंड 15 डेज रिस्पेक्टिवली। मतलब अलग अलग 10 और 15 दिन में कर रहे हैं भाई, तो करने दो, हमें क्या दिक्कत है। इफ दे वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज, ऑल्टरनेट मैंने बताया था आपको, ए बी ऐसे करके, क्लियर है। हाउ मेनी डे वर्क विल यू कंप्लीट, आसान है। तो टाइम ऑफ ए कितना है मेरे पास 10 डेज, टाइम ऑफ बी कितना है मेरे पास 15 डेज। सो ये काम कितना आएगा भाई 30 ले लो, तो एफिशिएंसी ऑफ ए कितना आ गया मेरे पास 3 यूनिट पर डे। एफिशिएंसी बी कितना आ गया 2 यूनिट पर डे। अब देखो, इफ दे वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज बिगिन विद ए, इसका मतलब डे 1 पे कौन काम कर रहा है, कितना काम करेगा 3, एंड डे 2 पे कौन काम करेगा बी, कितना काम करेगा 2। तो मैं कह सकता हूँ 2 दिन का काम कितना आ गया 5, क्लियर है। तो 5 9 के काम कितना करना 30, कितने गुना 6 गुना, तो भाई समय में तो 6 गुना लगेगा, यानी कितना 12 डे, ऑप्शन नंबर सी। तो मज़ा तो आ ही रहा होगा, खुश तो बहुत हो गए तुम आज, हाँ क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने लगा हूँ, क्लियर है। तो आंसर इज 12 डेज। क्वेश्चन नंबर 14, प्लीज रीड आउट द क्वेश्चन एंड डू, करिए क्वेश्चन बेटा प्लीज। A man and a boy can complete a work in 24 days. If for the last 6 days man alone does the work, then it is completed in 26 days. मतलब उसने बोला कि ए अगर लास्ट के सिर्फ 6 दिन काम करें, और सॉरी लास्ट के 6 दिन काम कर रहा है मैन, तो टोटल जो मुझे टाइम दिया वो कितना दिया 26 दिन, क्लियर है। टोटल कितना दिया मुझे 26 दिन। तो हाउ लॉन्ग विल ए टू डू द वर्क बॉय। सो क्वेश्चन इज मैन, टाइम ऑफ मैन कितना दिया मुझे, ओके टाइम ऑफ मैन प्लस मुझे कितना दिया बॉय दिए, कितना दिया बच्चों मुझे 24 डेज। सो मैंने मान लिया मेरा टोटल वर्क भी 24 है, तो एफिशिएंसी ऑफ मैन प्लस एफिशिएंसी बॉय कितना हो गया 1 यूनिट पर डे। वो क्या कह रहा है इफ फॉर द लास्ट 6 डेज अलोन मैन अलोन डज द वर्क, इसका मतलब क्या है कि जो मेरा टाइम है वो भी बटा हुआ है, यानी लास्ट 6 डेज, यानी जो 26 दिन मेरा काम खत्म हुआ है ना वो 2 पार्ट में बटा हुआ है, एक तो लास्ट 6 डेज में, एक शुरू के 20 डेज में। फॉर लास्ट 6 डेज मैन अलोन डज द वर्क, इसका मतलब शुरू के 20 दिन में भाई दोनों ने काम किया होगा, तो एक दिन का काम कितना है 1 डे वर्क है मेरा एक, तो 20 डे वर्क कितना हो गया ऑफ मैन प्लस बॉय, ये हो गया 20। सो रिमेनिंग काम कितना है सो रिमेनिंग वर्क इज हाउ मच 24 माइनस 20 बराबर किसी आ गया 4 के। सो ये 4 काम कितने दिन में होगा मेरे पास, ये 4 काम मेरे पास कितने दिन में होगा, ये वाला जो 4 काम है। सो रिमेनिंग वर्क इज इक्वल टू टाइम ऑफ किसने किया मैन इनटू एफिशिएंसी ऑफ मैन। तो रिमेनिंग वर्क कितना है बेटा मेरे पास 4, टाइम ऑफ मैन कितना है 6 दिन, और एफिशिएंसी ऑफ मैन, तो एफिशिएंसी ऑफ मैन कितना आ गया 2/3। अब मुझे क्या बोल रहे हैं भाई बॉय, तो अगर मेरे पास वर्क निकलेगा टाइम ऑफ बॉय इनटू एफिशिएंसी ऑफ बॉय, इज ए क्लियर। सो वर्क मेरे को पता है भाई 24 है, टाइम ऑफ भी निकालना है, बट एफिशिएंसी ऑफ बॉय तो पता नहीं। बट मुझे एक बात पता है एफिशिएंसी ऑफ मैन प्लस एफिशिएंसी ऑफ बॉय कितने मेरे पास 1, तो एफिशिएंसी ऑफ मैन आई 2/3, तो एफिशिएंसी बॉय कितनी होगी 1 माइनस ऑफ 2/3, जो कि कितना आएगा 1/3, तो ये कितना आ गया 1/3। तो टाइम ऑफ बॉय कितना आ गया मेरे पास 72 डेज, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर है, क्लियर है। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 45 एंड 40 डेज रिस्पेक्टिवली।
दे बिगिन द वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट आफ्टर सम टाइम, बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 23 डेज। सो टाइम ऑफ ए कितना है मेरे पास? 45 डेज। टाइम ऑफ बी कितना है? 40 डेज। सो एलसीएम सीधा सीधा 180 ले लिया मैंने, नहीं 180 नहीं आएगा, क्या 120 आ पाएगा? नहीं 90, 9 चौके 36, क्या 360 आएगा? 180 से काम बनेगा मेरा? नहीं बनेगा। तो 360 लेके देखो ये कितना आएगा? 8। बिल्कुल जो एफिशिएंसी बी कितनी आएगी? 9। तो देखो वो क्या बोल रहा है आपको, टोटल 360 काम है ना। फिर एक हर चित्र की तरफ चलेंगे, वो कह रहा है बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 23। इसका मतलब जो भी काम हुआ है मेरे पास, ये टाइम ऑफ बी कितना दिया मुझे? 23 डेज। इज ए क्लियर कि लास्ट के 23 दिन में किसने काम करा भाई? तब बी ने काम किया। अब मुझे एक बात बताओ, एक दिन का काम कितना है? 1 डे वर्क ऑफ बी। आप कहोगे गुरुजी 9 है, 9 यूनिट है, तो मैं पूछ लूंगा भाई 23 दिन का बता दो। आप कहोगे सर 23 गुना 9 कर, तो ये कितना है मेरे पास? 203। इज ए क्लियर कितना आ गया? 9 दूनी 18, 9 तेरह 27, 180 प्लस 27, एक मिनट 207, सॉरी बिल्कुल 207। तो 207, तो रिमेनिंग वर्क कितना है? सो रिमेनिंग वर्क कितना है मेरे पास? आप कहोगे 360 में से भाई 207 घटा दो, ये कितना है? 153। अब बेटा ये काम किसने करना है? हाउ मेनी डेज डिड द स्टार्ट ऑफ द वर्क ए लीव्स। ये काम किसने किया होगा? अगर ये काम मेरे पास 207 था, तो ये वाला काम कितना मेरे पास? 153। ये काम किसने किया होगा? वर्क टाइम ऑफ ए प्लस बी, क्योंकि बी ने तो कभी काम रोका ही नहीं है, इंटू एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी। यही जो पाइपलाइन सिस्टम के कॉन्सेप्ट है, यही काम आते हैं बेटा। 153 इज इक्वल टू टाइम ऑफ ए प्लस बी, एफिशिएंसी कितनी आ गई? 17। तो ये साफ साफ दिख रहा है मुझे कितना आंसर है मेरा? ऑप्शन नंबर बी 9 डेज। इज द क्लियर? सो दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन जो हमने बच्चों अभी भी किए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहे हैं? A and B can do a piece of work in 20 days and 12 days respectively. A started the work alone. Then after 4 days B joined him. तो B ने कब किया? 4 दिन के बाद ज्वाइन किया भाई, है ना। इजी, बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखो क्या दिया, 20 और 12 दिन। टाइम ऑफ ए कितना है? 20 डेज। टाइम ऑफ बी कितना है मेरे पास? 12 डेज। तो ये कितना हो मेरे पास? एलसीएम कितना ले लो इसका? 60 ले लो। एफिशिएंसी ऑफ बी कितना है? 3। एफिशिएंसी बी कितना है? 5 आया। ए स्टार्टेड द वर्क अलोन एंड देन आफ्टर 4 डेज बी जॉइंड हिम। सो अगर ए काम स्टार्ट कर रहा है और बी ने 4 दिन के बाद छोड़ दिया, सॉरी बी जॉइंड हिम टिल द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, इसका मतलब फिर रेखा चित्र पे चलेंगे 60। सो ए स्टार्टेड द वर्क देन आफ्टर 4 डेज, यानी 4 दिन पहले 4 डेज तक चलिए। सो 1 डे वर्क ऑफ ए, ये कितना होगा मेरे पास? 3। तो 4 दिन का काम कितना बचा? मतलब हुआ 3 चौके कितना आ गया? 12 आ गया। 12। तो ये कितना काम बचा? 48। ये किसको करना है? ए प्लस बी को। क्लियर? सो वर्क इज इक्वल टू टाइम ऑफ ए प्लस बी इंटू एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी। सो 48 टाइम ऑफ ए प्लस बी मुझे निकालना है, और एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी कितना आ गया? 8। तो 6। मुझसे क्या पूछ रहा है? लास्ट 4। तो पहले कितने दिन काम हुआ? 4, फिर कितना हुआ? 6। तो आंसर कितना आ गया? 10 डेज। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ मैं। बस 3 से 4 क्वेश्चन रहेंगे, बट यही 3 से 4 क्वेश्चन काफ़ी कुछ आपका माइंड डेवलप करेंगे टाइम एंड वर्क को लेके। क्लियर है? चलिए ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज एंड बी इन 12 डेज। दे बिगिन द वर्क टुगेदर बट बी लेफ्ट
द वर्क 3 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। देखो मुझे कितना दिया, टाइम ऑफ ए कितना है मेरे पास 18 days, एंड टाइम ऑफ बी कितना बच्चों मेरे पास 12 days। तो सर्वप्रथम यानी सबसे पहले निकाल से हम लोग 36 आ गया, तो एफिशिएंसी ऑफ ए कितना आ गया 2 यूनिट पर डे, तो एफिशिएंसी ऑफ बी कितना आ गया 3 यूनिट पर डे। क्लियर है। दे बिगिन द वर्क टुगेदर बट बी लेफ्ट द वर्क 3 days बिफोर। इसका मतलब देखो क्या है, टोटल काम 36 है, लास्ट के 3 दिन में किसने काम किया, अगर बी तो ए और बी है ना, अगर ए ने काम नहीं किया तो बी ने काम किया होगा। तो 1 day वर्क ऑफ बी, सॉरी 1 day वर्क ऑफ ए, बी ने नहीं किया तो ए ने किया होगा वर्क ऑफ ए, कितना 2 है। सो भाई 3 दिन काम किया होगा, वर्क ऑफ ए कितना आ गया 6 आ गया। तो ये 6 काम किसने किया, ए ने, कितने दिन में 3 दिन में, तो कितना काम बचा 30। तो रिमेनिंग वर्क कितना है मेरे पास, रिमेनिंग वर्क है 30। क्लियर है। सो वर्क इज इक्वल टू, ये काम किसने किया होगा भाई ए प्लस बी ने मिलके, इंटू एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस ऑफ बी। क्लियर है। सो बेटा वर्क कितना है मेरे पास 30, टाइम ऑफ ए प्लस बी अपने को निकालना है, और एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी कितनी है मेरे पास 5। तो ये कितना हो गया 6। बट क्वेश्चन पूछा क्या है, वर्क वॉज कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डेज, तो 6 दिन ये हो गया और 3 दिन ये हो गया, तो आंसर मेरे पास 9 days आ गया। बिल्कुल सिंपल था क्वेश्चन, कुछ ऐसा क्वेश्चन में था ही नहीं। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। चलो भाई, 2-3 क्वेश्चन बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन हैं, अभी एग्जाम में आए हैं रिसेंटली। ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, बी इन 15 days एंड सी इन 20 days। ए एंड सी टुगेदर फॉर 2 days, मतलब टुगेदर वर्क फॉर, ऐसे लिख लो यहाँ पे वर्क फॉर, अगर आपको नहीं पता चल रहा तो वर्क फॉर 2 days, देन ए वॉज रिप्लेस्ड बाई बी इन हाउ मेनी डेज ऑल्दो वर्क वॉज द वर्क कंप्लीटेड। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट मार्क करना मत भूलिए। देखो टाइम ऑफ ए कितना दिए 10 days, टाइम ऑफ बी कितना दिए 15 days, एंड टाइम ऑफ सी कितना दिए 20 days। सो साफ साफ दिख रहा है 60 ले लो एलसीएम, तो एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी आ गई मेरे पास 6, एफिशिएंसी बी कितनी आ गई 4, एफिशिएंसी सी कितनी आ गई 3। क्लियर है। ए एंड सी टुगेदर फॉर 2 days, मतलब ए और सी कितने दिन काम कर रहे हैं, सो 1 day वर्क ऑफ ए एंड सी, 6-3-9, सो इन्होंने 2 दिन काम किए, तो 2 day वर्क ऑफ ए प्लस सी 18 हो गया। क्लियर है। अब क्या कह रहा है वो, तो रिमेनिंग वर्क कितना है, रिमेनिंग वर्क इज हाउ मच 60 माइनस 18 42। अब वो क्या कह रहा है, देन ए वॉज रिप्लेस्ड बाय बी, यानी ए और बी काम कर रहे थे, ए और सी, सो ए को किसने रिप्लेस कर लिया बी ने, सो रिमेनिंग वर्क टाइम ऑफ बी प्लस सी इंटू एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस सी। क्लियर है। सो मेरे पास एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस सी कितने हैं 7, सो रिमेनिंग वर्क 42, सो टाइम ऑफ बी प्लस सी मुझे निकालना है, और उनकी एफिशिएंसी कितने की 7, तो 7 छिके कितना हो गया 42। सो मुझसे पूछ क्या रहा है वो, इन हाउ मेनी डेज वॉज द वर्क कंप्लीटेड, तो 6 और ये कितना था 6 और शुरू में कितने काम किए 2 और 6, 8 दिन आ गए। ऑप्शन नंबर डी। कंप्लीट वर्क की पूछेगा, रिमेनिंग का तो उसने कोई जिक्र ही नहीं किया, तो वाई शुड आई गो फॉर रिमेनिंग वर्क। क्लियर है। तो चलिए क्वेश्चन 19 की तरफ चलते हैं बच्चों। A, B and C can complete a work in 10, 12 and 15 days respectively. They started the work together but A left the work before 5 days. That is क्वेश्चन ऑफ द डे सो फार। बेटा इसको क्वेश्चन ऑफ द डे अगर मैं ना कहूँ तो इस क्वेश्चन के साथ नाइंसाफी होगी। तो नाइंसाफी तो भाई अभी भी आप किसी के साथ होने नहीं देता है ना। चलो जस्टिफाई करते हैं जी हर चीज़ों को हम। ए बी एंड सी कैन डू अ वर्क इन 10, 15 एंड 12 डेज। सो टाइम ऑफ ए कितना दिया मुझे 10 डेज। होपफुली अब आपको एलसीएम का कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा। 12 डेज। टाइम ऑफ सी कितना है 15 दिन। तो साफ साफ मुझे पता चल रहा है एलसीएम ले लो इसका 60
एफिशिएंसी ऑफ ए कितना आ गया 6, एफिशिएंसी बी कितना आ गया 5, एफिशिएंसी सी कितना आ गया 4। अब देखो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, उस क्वेश्चन को पूछते हैं। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट द वर्क 5 days बिफोर। देखो सीधी सी बात है यार, जितने मर्जी दिन में काम हो रहा है बट लास्ट के 5 days में किसने नहीं काम किया, ए किसने नहीं काम किया, ए ने काम नहीं किया, ठीक है। और दूसरी बात क्या कह रहा है वो मेरे को, बी ऑल्सो लेफ्ट द वर्क 2 days आफ्टर ए लेफ्ट। इसका मतलब अगर ये 5 दिन है टोटल, मैं कहता हूँ ये 5 दिन है, तो ये कितने दिन होने चाहिए 3 डे, और ये कितने होने चाहिए 2 डे। बिकॉज इन 2 days में जो रेड वाला पोर्शन है, इन 2 days में किसने काम किया है, बी ने काम किया है, बट इन 3 days में बी ने काम नहीं किया। सो लास्ट 3 डे वर्क करते हैं, लास्ट 3 डे वर्क किसका काम आएगा भाई, देखो बी छोड़ गया, ए छोड़ गया, तो सी ने किया, सी का एक दिन का काम, 3 चौके 12 आ गया। तो यहां पे कितना काम हो, इस बॉक्स में जो ब्लैक वाला बॉक्स है 12 काम हो गया। सो व्हाट अबाउट रिमेनिंग वर्क, मेरा रिमेनिंग वर्क करते हैं जरा कितना है, व्हाट अबाउट माई रिमेनिंग वर्क कितना मतलब 60 माइनस ऑफ 12 48 रह गया। अब एक बात आओ, अब ये जो 2 दिन है बी ने काम किया, बट क्वेश्चन में ये तो नहीं कहेगा सी ने काम नहीं किया, तो इन 2 दिनों में बी और सी दोनों ने काम किए। सो 2 डे वर्क ऑफ बी एंड सी। तो बी और सी का एक दिन का कितना है 9, 2 दिन का कितना हो गया 18, क्लियर है। सो अब रिमेनिंग वर्क कितना रह गया 48 माइनस ऑफ 18 कितना रह गया 30 रह गया। अभी 30 काम किसको करना है, ए बी सी तीनों को। सो वर्क इज इक्वल टू टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। तो वर्क कितना बचा, ये रिमेनिंग वर्क लोगे तो बेटर रहेगा 30, क्योंकि इस बार मैंने यहाँ से शुरू किया इस प्रश्न को। टाइम तो मुझे फाइंड आउट करना है, और एफिशिएंसी कितनी है मेरे पास इन तीनों की 15, तो 15 तो नहीं 30 हो गया, तो 3 तो 5 और 3 7, ऑप्शन नंबर सी 7 days। बट देखो यार ये थोड़ा ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड हो गया, अभी पीडी ऐसे क्यों करवाएगा, है ना, क्योंकि मैंने दिखाया आपको करके कि ये क्वेश्चन कितना मुश्किल से बताया जाता है, बट हम आसानी से करेंगे इसको। कैसे, देखो बेटा मैं क्या करने वाला हूं, इसको मिटाओ जरा, होपफुली ये नोट तो कर ही लेगा आपने, मुझे आंसर ही पता चल चुके हैं। देखो एक बात हो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल मेरे को कितना दिया 60 दिया। मैं कहता हूं भाई अगर ए ने 5 दिन काम किया होता तो कितना काम करता 30। अगर मैं कहूं बी ने 2 दिन काम किया होता, बी ऑल्सो लेफ्ट 2 days आफ्टर ए लेफ्ट, क्लियर है। सो यहां पे भी देखो मेरे पास थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्वेश्चन करना, क्लियर है। तो अगर वो कह रहा है, क्या कह रहा है बेटा मुझे वो, कि दे स्टार्टेड द वर्क बट ए लेफ्ट द वर्क 5 days बिफोर, तो ए का 5 दिन का काम कितना होगा 30 हो गया, क्लियर है। और 2 दिन का काम कितना हो गया, बी ऑल्सो लेफ्ट द वर्क आफ्टर ए लेफ्ट, तो ए लेफ्ट कर गया कितने दिन, तो ये कितना आ गया मेरे पास, ठीक है। तो चलो बी ऑल्सो लेफ्ट द वर्क 2 days आफ्टर ए लेफ्ट। अगर ए ने लेफ्ट कर दिया, उसके 2 दिन बाद किसने लेफ्ट किया मेरे पास, बी ने। सो बी का 2 दिन का काम कितना आ गया मेरे पास 10, 6 3 9 1 10, ठीक है। चलो तो यहां पे देखो क्या हो सकता है, अगर मैं एक्स्ट्रा वर्क को इंक्लूड करूंगा ना तो कहीं ना कहीं मुझे सोचना पड़ेगा क्वेश्चन में, क्लियर है। तो सोचना पड़ेगा, तो सोचना नहीं फालतू में बस क्वेश्चन करना है, क्लियर है। चलिए चलते हैं हम आगे। चलिए बच्चों अब मुझे क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं मैं जरा, मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये एक्स्ट्रा वर्क से ही करेंगे तो बेटर रहेगा, बिकॉज मुझे दिख रहा है यहाँ पे कुछ ना कुछ कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है, तो इसको एक्स्ट्रा वर्क से ही करेंगे तो बेटर रहेगा, क्लियर है। मैं सोच रहा था शायद वैसे हम कर लें, बट वहाँ से मुझे थोड़ा लग रहा है कि
हिल सकता है कॉन्सेप्ट, तो हम कॉन्सेप्ट को नहीं हिलाएंगे और वैसे ही करेंगे बस। क्लियर है? तो जैसा हमने किया था वैसे ही करेंगे। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आज का, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज। तो टाइम ऑफ ए प्लस बी कितना दिया हो मुझे? 12 डेज। ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज और टाइम ऑफ ए कितना आ गया मेरे पास? 20 डेज। तो ये मेरे पास एलसीएम कितना आ गया? 60 ले लो। तो एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी कितना आ गया मेरे पास? 5। एफिशिएंसी ऑफ ए कितना आ गया बच्चों मेरे पास? 3। तो मुझे क्वेश्चन में क्या करे, बी डज द वर्क ओनली हाफ अ डे। इसका मतलब क्या है? तो अगर एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी है मेरे पास? 5। अगर ये 3 है तो डेफिनेटली 2 होगा। बट ये कह रहा है कि ए हाफ काम कर रहा है, सो इसका मतलब एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी बी बाय 2, ये कितना हो गया मेरे पास? 3 प्लस 2/2, यानी ये कितना हो गया? 1। तो 3 प्लस 1 4 हो गया। तो इसका मतलब अगर एक दिन का काम कितना हो गया? 1 डे वर्क। 4 हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है? सो कितना करना है? वर्क इज इक्वल टू टाइम ऑफ ए प्लस बी इंटू ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी। क्लियर है? सो वर्क कितना है मेरे पास? 60। टाइम ऑफ ए प्लस मुझे निकालना है और एफिशिएंसी कितना है? 4। तो आंसर इज 15 डेज। क्लियर है? तो चलिए चलते हैं हम आगे। चलिए देखिए, अब सुनो, एक बारी मैं इसी क्वेश्चन में दोबारा आऊंगा बिकॉज मुझे एक्स्ट्रा वर्क से आपको बताना, मुझे लग रहा है कि बताना चाहिए, समझ आ जाएगा। देखो मेरी बात सुनो, वो क्या बोल रहा है? उसने बोला कि अब मैं क्या कह रहा हूं कि भाई 5 दिन अगर काम किया होता किसने? ए ने, तो ए 30 काम करता। क्लियर है? अगर बी ने 2 दिन पहले छोड़ा ना, इसका मतलब उसने लास्ट के 3 दिन में काम नहीं किया, तो 3 दिन अगर काम करता तो कितना काम करता? 5 से 15, यहाँ गलती होती शायद मुझे। तो वर्क कितना हो गया? 6 3 9 और 1 10 यानी 105। इसका मतलब वर्क इज इक्वल टू टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। सो 105 इज इक्वल टू टाइम इंटू एफिशिएंसी कितनी है? 6 4 10 5 15। तो देखो 7 दिन आ गया। ये मैं कहना चाह रहा था आपको। ठीक है? तो चलिए होपफुली समझ आ गया होगा। चलिए बेटा प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप जुड़े सनी भोसले के साथ अपने चैनल, आपके अपने चैनल अभी पीडिया पे। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं टाइम एंड वर्क के सेकंड लेक्चर में। थैंक यू।